दोस्तों, जब कोई व्यक्ति 15 साल जेल में रहा हो, जिला कोर्ट और हाई कोर्ट ने उसको निर्दोष होते हुए सजा कर दी हो और फिर सुप्रीम कोर्ट ने उसको 15 साल बाद बरी कर दिया हो, तो उस व्यक्ति पर क्या गुजरती है। एक तरफ तो वो खुश हो जाता है, लेकिन जब वो पीछे मुड़कर अपने जीवन और अपने परिवार को देखता है तो उसके जीवन में अंधेरे के सिवा कुछ नहीं दिखता। उसका परिवार और वो स्वयं इस बात को कहां बताए कि उसके साथ ऐसा क्यों हुआ। आखिर गलती किसकी है, पुलिस की या यूं कहें कि निचली अदालतों की, जिन्होंने उसे निर्दोष होते हुए नरकीय जीवन जीने पर मजबूर कर दिया। पुलिस को तो हम सभी जानते हैं कि वो चंद रुपयों के लिए या किसी सरकारी दबाव से किसी पर भी कोई भी झूठा केस मढ़ सकती है। हमारे सामने बहुत से ऐसे उदाहरण आते रहते हैं। दूसरा नंबर आता है अदालत में बैठे जजों का, जो कभी कभी इतने लालची और कायर हो जाते हैं, जो सिर्फ रुपयों और दबाव में ना जाने कितनी बेगुनाह जिंदगियों को तबाह कर देते हैं। ऐसे भ्रष्टाचारी जजों को तुरंत जेल में डालना चाहिए। दोस्तों, ये है राम नारायण, जो 38 साल से इस कोर्ट से उस कोर्ट तक इंसाफ के लिए घूमता रहा। क्या इसे भी यही कहेंगे कि मत रो। दिल्ली से आगरा 210 किलोमीटर दूर है और आगरा से राम नारायण का गांव 50 किलोमीटर दूर। 38 साल तक मुकदमा लड़ते लड़ते राम नारायण के मकान की ये हालत हो गई है, जैसे किसी भूकंप में यही एक मकान बच गया हो। फैसला हक में तो आया, मगर इतनी देर में आया कि राम नारायण कपार पर हाथ धरे बैठे रहे। 1976 में 16 साल के थे जब हत्या के एक मामले में आरोपी बने। केस किया कि वो नाबालिग है। सत्र न्यायालय और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा कि नाबालिग नहीं है। 38 साल बाद जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला दिया कि वो नाबालिग थे, उन्हें उम्र कैद की गलत सजा दी गई। आप हमारे स्क्रीन पर इस वक्त दो तस्वीरें देख रहे हैं। एक तस्वीर उस नौजवान की है जो 20 साल का था, यानी 1994 की। ये तस्वीर आज की है, 31 मई 2016 की। इसकी उम्र है 43 साल। इन तस्वीरों के बीच इस शख्स की जिंदगी के 8150 दिन जेल में गुजरे हैं। 23 साल जेल में गुजारने के बाद एक दिन जब सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जिन बयानों के आधार पर निसार को आजीवन कारावास की सजा काटनी पड़ी है, वो सबूतों के तौर पर पर्याप्त नहीं है। जेल से बाहर आने की खुशी में कोई भी पागल हो जाए, मगर निसार को क्यों लगा कि अब वो सिर्फ एक जिंदा लाश की तरह बचा हुआ है। 23 साल तक बगैर किसी गुनाह के जेल में रहने के बाद जब घर आया तो अब्बा इस दुनिया से जा चुके थे। अपनी अम्मी से लिपटा तो रो पड़ा। शायद बहुत ही रोया होगा। इससे पहले कि हम आगे बढ़े, हम अभी ही बता दें कि इस कहानी तक मुझे और आप जैसों को तक पहुंचाने का श्रेय जो है वो इंडियन एक्सप्रेस के पत्रकार मुजम्मिल जलील साहब को जाता है। तो क्या हम और आप यूं ही सुनते रहते हैं कि 100 गुनाहगार बच जाएं मगर एक बेगुनाह नहीं फंसना चाहिए, वरना ये नाइंसाफी होगी। आए दिन अदालतों से लोग कई साल तक जेल में रहने के बाद रिहा हो रहे हैं। कई लोग ऐसे हैं जिनके खिलाफ इन वर्षों के दौरान सजा ही साबित नहीं हो सकी, सबूत नहीं मिले। हम बात निसार की करने जा रहे हैं, मगर निसार की जगह कोई नरेश भी हो सकता है। सत्ता और संस्थानों की जब ऐसी लत हो जाए तो वो किसी को भी पकड़कर उसकी जवानी या जिंदगी बर्बाद कर सकती है। हाँ, सियासत के हिसाब से कुछ दिनों के लिए उसे कितनी चर्चा नसीब होती है, यह इस बात पर निर्भर करेगा कि वो हिंदू है या मुसलमान है, या उसे लेकर कौन सी पार्टी किस वक्त ज्यादा मुखर है। निसार जब गिरफ्तार हुआ तब वो फार्मेसी का छात्र था। 15 दिन बाद इम्तहान था, मगर 15 जनवरी 1994 को हैदराबाद से पुलिस आई और बिना कर्नाटक पुलिस को इत्तला किए निसार को उठा ले गई। इनके खिलाफ एक भी ठोस सबूत नहीं ला पाई। टाडा लगाया, उसे भी कोर्ट ने खारिज कर दिया। 1994 से 2007 आ गया और 13 साल तक ये जेल रहे। एक अदालत से बरी हुए तो उसी कन्फेशन यानी इकबालिया बयान के आधार पर अजमेर की टाडा अदालत ने आजीवन कारावास की सजा सुना दी। सुप्रीम कोर्ट में इस फैसले को चुनौती दी गई और 2 जजों ने पाया कि जिस इकबालिया बयान के आधार पर इन्हें सजा हुई है उसमें दम नहीं है। अदालत ने कहा कि इकबालिया बयान में निसार की भूमिका का जिक्र नहीं है, ना ही बयान के अलावा उसके खिलाफ रिकॉर्ड पर कोई सबूत है। इसलिए निसार को जो सजा दी गई है वो टिक नहीं सकती। सुप्रीम कोर्ट से भी फैसला आने में 12 साल लग गए। कुल 23 साल जेल में रहने के बाद निसार बाहर आया है। आप ही बताइए उससे हम क्या पूछें और कैसे पूछें। कितना आसान है किसी बेकसूर को जिंदगी भर के लिए जेल में ठेल देना। अगर हमारी संस्थाओं की यही विश्वसनीयता है तो कैसे मान लिया जाए
कि यह काम किसी और के साथ नहीं हुआ था। कई मामले हो चुके हैं जिनमें मुस्लिम लड़कों को आतंकवादी बताकर पकड़ा गया। ऐसा माहौल बना दिया गया है कि डर से इनके पास कोई जाता नहीं है। उनका सामाजिक अपमान भी हुआ। बाद में कई लड़के बेगुनाह वापस आए। पुलिस क्या किसी को भी पकड़ सकती है, वो भी 23 साल के लिए? अगर आप पुलिस या हमारी जांच एजेंसियों की इस तस्वीर को नहीं देख पा रहे हैं तो आपकी समस्या है। राम नारायण का सब कुछ बर्बाद हो गया। करीब 12 साल जेल में रहना पड़ा, जिससे बच्चे पढ़ लिख नहीं सके। कई तरह के रोग के शिकार हो गए। गनीमत है कि राम नारायण की सरकारी अपील सुन ली गई और लीगल एड की मदद से वो जीत गए। कहते हैं कि गरीब आदमी की कोई सुनवाई नहीं है। मुझे आजीवन की सजा सुनाई गई थी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से। हाई कोर्ट ने भी सुनाई आजीवन, और मुझे 12.25 साल जेल में लगातार बिताने पड़े, जिसमें मेरा परिवार का, मेरा जो है बहुत बड़ा सारे जीवन का और मेरे बच्चों का भविष्य खराब हो गया। सर राहत कैसे मिली? रात मैंने जो है सुप्रीम कोर्ट में सरकारी अपील की गुहार लगाई। मैंने कि सर मेरे पास पैसा नहीं है, सरकारी अपील में इतना सामर्थ्यवान नहीं था कि जिससे कि मैं प्राइवेट अपील सुप्रीम कोर्ट में कर सकूं। मैंने सरकारी अपील जेल अधीक्षक के द्वारा सुप्रीम कोर्ट को भिजवाई। उसमें मेरी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसमें मुझे संतोष कुमार त्रिपाठी वकील साहब मिले थे। उन्होंने मेरा मुकदमा वहाँ पर लड़ा। तो क्या जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट? उसमें मुझे बिल्कुल बरी कर दिया। 21 दिसंबर 1976 की घटना से 6 महीने पहले राम नारायण की शादी हुई थी। जेल से जमानत पर रिहा होने के बाद और 8 जनवरी 2004 को सजा होने तक राम नारायण 3 बेटों और 1 बेटी के पिता बन गए थे। 12 साल 8 महीने तक जेल में रहने के बाद 13 अगस्त 2015 को रिहा हुए। सुना आपने एक परिवार के मुखिया का दर्द, जिसके जेल में रहने से उसका सारा परिवार बर्बाद हो गया। अब आप बताइए, सजा झूठा केस बनाने वाली पुलिस को दोगे या डिस्ट्रिक्ट कोर्ट या फिर हाई कोर्ट के जजों को? बात तो बिल्कुल जायज है। सजा तो तीनों की होनी चाहिए और सजा भी ऐसी होनी चाहिए कि पुलिस का कोई भी अधिकारी भविष्य में ऐसी गलती ना करे, और जजों को भी राम नारायण के बदले इतने ही साल जेल में रखा जाना चाहिए। और राम नारायण को अब जितना मुआवजा दिया जाए कम रहेगा, क्योंकि किसी के अंधेरे में कटी हुई रातें वापस नहीं आ सकती। दोस्तों, ये अकेला राम नारायण का मामला नहीं है। ऐसे केस हजारों की संख्या में हैं, जिनको निर्दोष फंसाया गया है। कुछ तो निर्दोष जेल से बाहर आ जाते हैं, लेकिन उन निर्दोषों का क्या जो निर्दोष होते हुए भी अब भी जेल काट रहे हैं। क्योंकि दोस्तों, यदि आप पुलिस, सरकार और भ्रष्ट जजों को कुछ कहोगे या उनकी पोल जनता के सामने खोलोगे, तो इन तीनों का भाईचारा कहें या फिर इनका शर्त या गठबंधन, ये आपके खिलाफ मिलकर अन्याय पर अन्याय शुरू कर देंगे। ये तानाशाही लोग लगातार हमारे प्रजातांत्रिक मूल्यों का हनन कर रहे हैं। पिछले कुछ महीने पहले 4 सुप्रीम कोर्ट के जजेस ने ये कहा था कि आज हम नहीं बोले तो हमें इतिहास माफ नहीं करेगा। और सबसे चौंकाने वाली बात तो यह है कि उन 4 जजेस में से ही आज चीफ जस्टिस की कुर्सी पर बैठने वाला वही व्यक्ति है जो कुछ महीने पहले प्रेस कॉन्फ्रेंस करके ये बोला था कि जजों पर सरकारी दबाव है और भ्रष्टाचार की बू इनके मुंह से आ रही है। लेकिन माननीय चीफ जस्टिस साहब जी आज शतुरमुर्ग की तरह आंखें मूंद कर अपनी कुर्सी पर बैठे हुए हैं, मानो कि सब ठीक चल रहा है। दोस्तों, ऐसा ही मामला हिसार कोर्ट में चल रहा था। मामला था संत रामपाल सिंह महाराज व उनके शिष्यों का, जिनके साथ भ्रष्ट सरकार और भ्रष्ट जजों के एक समूह ने बहुत बड़ा अन्याय किया है। अन्याय करने वाले जजों के नाम है अजय पारासर व देशराज चालिया जी। ये दोनों माननीय जज रिश्वतखोर तो हैं ही, साथ में सरकारी दबाव में भी फैसले देने में माहिर हैं। इन्होंने संत रामपाल सिंह व उनके शिष्यों को 2 केसों में उम्र कैद सुना, जबकि सारे गवाह और सारे फैक्ट्स से ये साफ साफ साबित हो रहा है कि संत जी व उनके अनुयायी का कोई दोष नहीं है। पुलिस कार्रवाई से 6 लोगों की मौत हुई और मामला संत जी व उनके अनुयायियों पर झूठा बना दिया। पुलिस वाले आए, उन्होंने आंसू गैस के ऐसे जहरीले गोले छोड़े जिससे इनकी मृत्यु हो गई, और हमने हाथ पैर जोड़े, वे ऐसे मत करो। बच्चों को बुरी तरीके से फेंका गया।
जज अजय पारासरची ने न्याय देने के लिए 6 करोड़ रुपए की मांग की। इसके बाद देसरा चालिया जी केस को संभालते हैं। चालिया जी जब आए तो इनके बारे में सुना था कि ईमानदार जज है, लेकिन इन्होंने भी आते ही 8 करोड़ रुपए में अपनी आबरू लुटा दी। संत जी के अनुयायियों ने रुपए देने से मना कर दिया। उसका नतीजा ये हुआ कि भ्रष्ट जज देसरा चालिया ने संत जी व उनके अनुयायियों को उम्र कैद सुना दी। संत जी ने हमेशा ही भ्रष्टाचार के खिलाफ आवाज उठाई है। हम इनका इतिहास उठाकर देख सकते हैं। इनको नीडर संत की श्रेणी में गिना जाए तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। दोस्तों, संत जी व उनके अनुयायियों का कहना है कि हमारे खिलाफ एक भी सबूत और गवाह नहीं है और केस भी मीडिया ट्रायल था। सभी ने देखा कि कैसे 2014 में पुलिस ने कार्रवाई की और 6 लोगों को मौत के घाट उतार दिया और इल्जाम संत रामपाल जी व उनके अनुयायियों पर मढ़ दिया। संत रामपाल जी व उनके अनुयायियों का कहना है कि सभी अधिकारी और सभी जज भ्रष्ट नहीं है, लेकिन जो हमारे साथ पिछले काफी वर्षों से हरियाणा सरकार और भ्रष्ट जज करते आ रहे हैं, इस अन्याय को भी अनदेखा नहीं किया जा सकता। दोस्तों, ये वीडियो बनाने का हमारा उद्देश्य जनता को अन्यायी जजों के बारे में बताने का है और एक दिन देश की जनता भी संत जी व उनके अनुयायियों के साथ आवाज उठाएगी कि जजों की जवाबदेही तय हो। ऐसे गलत फैसले करने वाले जज को दंडित किया जाना चाहिए। जज देसरा चालिया द्वारा किए गए और भी अन्याय हम आपको बताते रहेंगे। हमारी वीडियो देखते रहिए। धन्यवाद। जय हिंद।